भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय के बारे में वर्णन करेंगे। इस अध्याय में हम सुनेंगे किस प्रकार से एक पापी मनुष्य जो है बंदर की योनि में जन्म लेता है और बंदर की योनि में जन्म लेने के बाद भी उसे कितनी तरह की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और इतनी पीड़ाओं के बाद भी भगवान श्री हरि की कृपा से इस पीड़ा से मुक्ति मिलती है, गोलोक की प्राप्ति होती है, नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण जीवन सुख शांति समृद्धि के साथ फिर व्यतीत होता है। आइए कथा का हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदर्य बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितनी तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर किस प्रकार से प्राप्त किया है? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर्य की इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभो, सब में उत्तोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर के अज्ञान में वह तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ और तुमने बंदरपने की चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन सामर्थ्य है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करता है, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया, इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप से व्यतीत हुआ। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदर्य प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद में कालांचल पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्म लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह कदर्य विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदि को से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदरपूर्वक पूजन किया।
फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गोपाओं से सेवित रास मंडल से शोभित गोलोक गया। जन्म मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। व्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्स, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे से दिए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें। उसके बाद भूत बलि को करें और काक, कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गोह दोहने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। अति भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम पानी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करें और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्ना देकर भोजन करने वाला चंद्रायन व्रत करें। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवे तो वह भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसकी आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। दिन में सत्य त्वर्तेन परिष्यामि, रात्रि में ऋत्वं वा सत्येन परिष्यामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजनेन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, भूपतये नमः प्रथम कहकर भुवन पतये नमः कहें, भूतानां पतये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों के लिए देने को कहें। जिस किसी जगह स्थित भूत प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथासो यह अक्षय अन्न हावे प्राणायाय, अपायनाय, व्यायनाय, उदानाय तथा शमनाय कहें। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निकल जाएं। दांतों से न दबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाएं। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता है। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। वानप्रस्थिति आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है और गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा गया है। ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए।
शुष्क और बासी पदार्थों को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बताया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशीष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्र भाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाएं और उंगलियों के अग्र भाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करें। ऐसा ना करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। रौ रवे पुय नीलये पैदमार बुद्ध निवासिनाम आर्थिनाम मुदकम दत्तमक्ष्य मुपतिष्ठु। मंत्र इसका अर्थ होता है रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पद्म और बुद्ध वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वालों के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता है, अक्षय की तरह प्राप्त हो। मंत्र पढ़कर जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर के लिए हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करना चाहिए। अगस्त्यम कुंभकर्ण च शनिम च वडवानलम आहार परिपाकार्थ स्मरेदिम च पंचम अतापि मारितो येन वतापो च निपातितः समुद्र शोषितो येन शमेगस्थः प्रसीदतु। अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बरवानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने अतापी को मारा और वतापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें, फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करें। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करें। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित हो नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करें और सर्वथा सिद्ध को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन में ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्ताचल चले जाने पर तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर साय संध्या की उपासना करें। जो द्विजों में अधम प्रमाद से साय वंदना नहीं करता, वह गोवध पाप का भावी होता है और मरने पर रौरव नरकों को प्राप्त करता। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले साय संध्या को करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः, मध्याह्न और साय संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपो हिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करें और सायकाल अग्निश्च मार्जन इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकाल सूर्यश्च आचमन इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर वृत वर्गों के साथ अल्प भोजन करें। बाद कुछ समय तक बैठ जाएं। सायकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम की भोजन कर बैठने के बाद गृहश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल सैया पर जाएं। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें, स्वशुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें और प्रदेश में पश्चिम की ओर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी भी शयन नहीं करें।
रात्रि सूक्त का जप करें और सुख साई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित्त हो रात्रि में शयन करें। अगस्त, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक, मुनि ये 5 सुखसाई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेद का अभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा गया है। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्यवचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का धर्म कहा गया है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी गई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत सखा वाला सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो श्री नारायण की जय, बोलो श्री हरि की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि, रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि। दोस्तों, अगली वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 30वें अध्याय के बारे में विस्तृत तौर पे वर्णन करेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें।